दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ में सन्न कर देने वाली वारदात हुई है। सरेआम एक छात्रा को कार में खींचने की कोशिश हुई और नाकाम होने पर गोली मार दी गई। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद मुख्य आरोपी तौसीफ तो पकड़ा गया, लेकिन इंसाफ की मांग को लेकर लड़की का परिवार अब धरने पर है और लोग गुस्से में हैं। दनदनाते हुए एक i20 कार आई। एक शख्स कार से उतरा और पास से जा रही लड़की खींचने लगा। उसे जबरन कार में बिठाने लगा। लड़की विरोध कर रही थी और वो जोर जबरदस्ती कर रहा था। लड़की बचने के लिए अपनी सहेली के पीछे भी छिप जाती है तो वो बदमाश पिस्टल निकाल लेता है और धमकी देने लगता है। जब लड़की साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती तो वो लड़की को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार देता है। गोली की आवाज से ड्राइविंग सीट पर बैठा दूसरा बदमाश निकलता है और फिर दोनों फरार हो जाते हैं। ये तस्वीर किसी दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 63 किलोमीटर दूर हरियाणा के बल्लभगढ़ की है। ना कानून का डर, ना पुलिस का खौफ, सरेआम लड़की से जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश, विरोध करने पर जान ले ली। हैरानी ये है कि ये सब दिन दहाड़े हुआ। सड़कों पर चहल पहल थी, गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग आ जा रहे थे। एक महिला तो पास से वारदात को देख रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ना कोई शोर मचाया और ना ही कोई बचाने के लिए आगे आया। जो राजनीति है, जो राजनेता उनसे गुस्सा देखिए। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर जमा हुई है। लोगों में ज्यादा काफी गुस्सा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि एक आरोपी जिसका नाम तौसीफ बताया जा रहा है, मेवात का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन सख्त सजा देने के लिए यहाँ पर जो परिवार है, जो निकिता के आस पड़ोस के लोग हैं, वो यहाँ पर जमा हुए हैं। ये जो पूरी सड़क है इसको बंद कर दिया गया है और परिवार का ये भी कहना है कि कोई भी नुमाइंदा जो सरकार का होता है वो यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है परिवार वालों की सुध लेने के लिए। अब जानिए पूरा मामला क्या है। मृतक छात्रा का नाम निकिता तोमर है। वो बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। कल बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से लौट रही थी परीक्षा देकर। गोली मारने वाले का नाम तौफीक है। परिवार की माने तो वो पहले भी निकिता को परेशान करता रहा है। 2 साल पहले भी अगवा किया, जिसकी रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन पुलिस ने फिर सुलह कराकर मामले को रफा दफा करवा दिया। करा था इसी लड़के ने, तो उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद परिवार वालों ने हाथ पैर जोड़ लिए और ये फैसला हो गया। हमने भी सोचा बेटी की इज्जत है, क्या करेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने कल जो है पहले से जवाब डालने थे कि मेरी से शादी करो। कल शाम को लड़की पेपर दे के बाहर निकल रही थी। ये दिखाओ पे तो वो लड़का आया, उसको जबरदस्ती गाड़ी में खींचने लगे और लड़की नहीं बैठी, भागने लगी, इधर उधर बच के, तो वो गोली मार दी उसको। गोली कांड के बाद बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ तक हड़कंप मच गया। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस एक्टिव हो गई। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद मुख्य आरोपी तौफीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही घंटों बाद दूसरा आरोपी रेहान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। परिवार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। क्या डिमांड है, क्या मांग करते हैं? डिमांड है कि जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ही ये फैसला हो और उनको फांसी की सजा दी जाए। आप देख पा रहे हैं जो लड़की के पिता है कितना गम गुस्सा है। ये निकिता की तस्वीर लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कोई कैसे दिन दहाड़े लड़की को उठाने की जरूरत कर सकता है, वो भी सरेआम बीच बाजार। क्या पुलिस का डर नहीं रह गया? इस मामले में तो आरोपी का पुलिस रिकॉर्ड भी है।
2 साल पहले उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो क्या पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है? क्या 2 साल पहले अगर पुलिस ने सख्ती दिखाई होती तो निकिता अभी भी जिंदा न होती? बल्लभगढ़ से सचिन गौड़ और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। निकिता का परिवार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। परिवार ने 2 साल पहले हत्यारे तौसीफ के खिलाफ केस दर्ज कराया था, तब पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई। आरोप यह है कि अगर उसी समय समझौता कराने के बजाय कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। कल तो संगी हमारा बताइए आज ऐसे बैठना। कोई इस तरह आएगा और घर की बेटी को छीन कर ले जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था। घर वाले सन्न है, गमगीन है, गुस्से में है। गुस्सा खुद पर है कि बेटी को बचा क्यों नहीं पाए। गुस्सा पुलिस पर है कि उन पर भरोसा ही क्यों किया। मैं कहना चाहूँ जो मेरी बेटी के साथ हुआ है उसका भी पुलिस ने एनकाउंटर करा सामने खड़े करके मेरे बेटी। मैं बेटी को ताक जब दूंगी जब उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उससे पहले मैं बेटी को ताक नहीं दूंगी, मैं साथ नहीं दूंगी। घर वाले धरने पर हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। पूरा समाज उनके साथ है, सड़कों पर जाम लगाकर प्रशासन को जगा रहे हैं। हमने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया है, दोनों कल्प्रिट्स पकड़े जा चुके हैं। तो मैं निश्चिंत करना चाहती हूँ बल्लभगढ़ की जनता को कि इस मामले में एक्शन लिया जा चुका है एंड नॉट इवन इट वाज नॉट इवन डिलेड, इट वाज वेरी स्विफ्ट। पुलिस को क्या ऑर्डर है मैम? हाईवे की तरफ लोग जा रहे हैं, कितने लोगों की भीड़ है आपने देखा होगा? आपने देखा होगा कि जो भीड़ है वो हैंडल कर लेंगे हम, और जो हम जाम नहीं लगने देंगे, जो नॉर्मल मतलब चलाएमान रहेंगी गाड़ियाँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हत्यारा तौसीफ निकिता के घर वालों के लिए कोई नया नाम नहीं था। 2 साल पहले ही बेटी ने उसकी करतूत बताई थी, तब घर वालों ने पुलिस को सारा दुखड़ा सुनाया, उसके खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। तब घर वालों को लगता था कि उस वक्त पुलिस ने सख्ती दिखाई होती तो तौसीफ जल्लाद नहीं बनता और आज उनकी बेटी जिंदा होती। फास्ट ट्रैक 1 हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जल्दी फैसला होके इसको फांसी की सजा दी जाए। पुलिस केस के बाद भी तौसीफ ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, वो निकिता के पीछे पड़ा रहा। कल तो हद ही हो गई जब वो फिर से गाड़ी में बिठाने लगा और निकिता विरोध पर अड़ गई तो उसकी सजा उसे मौत के तौर पर मिली। हम पीएम नरेंद्र मोदी से बोलना चाहते हैं, हमें और आरोपियों का एनकाउंटर चाहिए। जैसे यूपी में एनकाउंटर हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हमें अपनी बहन का न्याय चाहिए। हत्यारा तौसीफ प्यार करने का दावा करता था, लेकिन ये कैसा प्यार है जहां जोर जबरदस्ती की जाती है, गोली मार दी जाती है, जान ले ली जाती है। दरअसल वो प्यार करता ही नहीं था, वो तो अपराधी था और उसने घिनौना क्राइम किया जिसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तौसीफ जिसने निकिता तोमर को गोली मारी थी, साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले रेहान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस का परिवार का गुस्सा इस कदर है कि देखिए यहाँ से भीड़ है, वो जा रही है सामने की तरफ, और वो देखिए सामने की तरफ ये जो मथुरा रोड है वो पूरी सड़क जाम कर दी गई है। ये जो पूरा फ्लाईओवर है इस पर गाड़ियां वो रुकी हुई है। परिवार का कहना है कि कोई बड़ा अधिकारी वो सामने आए, साथ ही साथ जो इलाके के सांसद है वो सामने आए, पूरी तरह से आश्वासन दे, उसके बाद ही इनका गुस्सा शांत होगा। साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है। बल्लभगढ़ से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
बल्लभगढ़ हत्याकांड पर पूरे हरियाणा में हड़कंप मचा है। पुलिस कमिश्नर से लेकर राज्य के मंत्री तक पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन गत वर्षों से कम जरूर हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसी घटनाओं में लगभग 100% हमने कार्रवाई की है। जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है। 2018 में भी एक अपहरण की घटना दर्ज हुई थी, जिसमें तौसीफ पर आरोप था कि वो उनको सुश्री निकिता को लेके गए थे, लेकिन फिर परिवार ने शपथ पत्र दिया था कि उसमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो मुकदमा कैंसिल कर दिया गया था। हमने इसको क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। एक SIT बनाया इसके ऊपर और एक राजपत्रित अधिकारी इसकी जांच करेंगे। परहैप्स बिकॉज आई थिंक वो आपको बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि किसी युवती की हत्या हुई है। मैं समझती हूँ कि हाँ, ये रोष का विषय है, परंतु हमने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया है। दोनों कल्प्रिट्स पकड़े जा चुके हैं। तो मैं निश्चिंत करना चाहती हूँ बल्लभगढ़ की जनता को कि इस मामले में एक्शन लिया जा चुका है एंड नॉट इवन इट वाज नॉट इवन डिलेड, इट वाज वेरी स्विफ्ट। और अब बात बिहार चुनाव की, जहां कल पहले दौर का मतदान है, लेकिन असली जंग प्रचार पर छिड़ी है, जहां चुनाव जुबान पर काबू नहीं है। कूल मैन नीतीश कुमार भी अब एंग्री यंग मैन बन गए। चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है? बच्चे हो तो मत देना ना, तुम मत देना। न कोई ज्ञान है, न कोई अनुभव है। नीतीश कुमार का ऐसा अंदाज आपने पहले न देखा होगा। वो आजकल एंग्री यंग मैन बने हुए हैं। हर रैली में तमतमा जाते हैं, चुनावी मंच से आग बबूला हो जाते हैं। कल होने वाले पहले दौर की वोटिंग से पहले तो नीतीश बेहद ही निजी हमले पर उतर आए। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच रहे कैसा बिहार बनाना चाहते, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश यही नहीं रुके, बल्कि तेजस्वी को भी उगाही वाला बता दिया। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए। और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए। और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? हमने कहा जो केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे। और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी, थाना वाना से लेकर के हर जगह बाया दाया। हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते। कूल मैन नीतीश का नया अवतार पहली बार परसा रैली में देखने को मिला, जहां नीतीश कुमार लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के लिए वोट मांगने गए, लेकिन रैली में लालू जिंदाबाद के नारे लगे तो मंच से भड़क गए। पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे,
वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहां पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ मालूम है, बच्चे हो। मुजफ्फरनगर के काटी और औरंगाबाद की जनसभा में भी नीतीश को विरोध का सामना करना पड़ा और यहाँ भी नीतीश खुद पर काबू नहीं कर पाए। रोजगार मांगते हुए कुछ लोगों ने नीतीश वापस जाओ के नारे लगाए। नीतीश की बौखलाहट का कारण भी है, ये पहला चुनाव है जब नीतीश चौतरफा घिर गए हैं। विरोधी दल तो उन पर निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन कल तक उनका साथ देने वाले भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार में पहले चरण के लिए 71 सीटों पर वोट पड़ेंगे, लेकिन वोटिंग के पहले नया विवाद हो गया। बीजेपी के पोस्टर में अब नीतीश कुमार नहीं है, इसके अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को नीतीश कुमार का चेहरा डरा रहा है। ये पटना में बीजेपी की चुनावी पोस्टरबाजी है। वोटिंग से पहले जगह जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। इन पोस्टर में कहीं पर आपको नीतीश नहीं दिखेंगे। सवाल है कि इसमें नीतीश कुमार क्यों मिसिंग है। पटना के चप्पे चप्पे पर अगर आप इस समय नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे। कुछ पोस्टर तेजस्वी यादव के भी हैं, लेकिन इन पोस्टर्स में जो सबसे ज्यादा चीज जो लोग नोटिस कर रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर, एनडीए के पोस्टर्स में नदारद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अब एक बात उन्हें भी समझ में आ रही है कि जमीन पर नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी ब्रांड है, लेकिन बिहार में बीजेपी तो नीतीश के चेहरे पर लड़ रही है। तो क्या अब बीजेपी को नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं, या फिर नीतीश कुमार से बीजेपी इस वक्त कुछ दूरी बना रही है? ये शुरुआत है, अभी पोस्टर से गायब हुए हैं, आगे आगे देखिए कहां कहां से गायब होते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी में नीतीश कुमार का पोस्टर, फोटो अपने उससे गायब कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से शायद वो ना उनकी सीटें न कम हो जाए या न हार जाए। बीजेपी के पोस्टर में गठबंधन के दूसरे दलों के चुनाव चिन्ह हैं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर न होना कोरोना काल के चुनाव में इसे चुनावी डिस्टेंसिंग ही कहेंगे। बीजेपी अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। बिहार में दूसरे दौर के प्रचार में पीएम बुधवार को पहुंचने वाले हैं, लेकिन 3 दिन पहले ही चुपचाप नीतीश को पोस्टर से आउट कर दिया। ये तब हुआ है जब कुछ दिन पहले खुद पीएम मोदी नीतीश के नाम पर वोट मांग रहे थे। तो फिर अचानक नीतीश कुमार से बीजेपी किनारा क्यों करने लगी है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ किसी नाराजगी का बीजेपी को डर है? बीजेपी के केंद्र में साथी चिराग जिस तरह से नीतीश पर हमले कर रहे हैं, वो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ अंदर का डील भी है और उस डील में नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं। नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यह बात तय है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तय कर लिया है और दिख भी रहा है। जेडीयू के खिलाफ बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, लोजपा के माध्यम से और अलग तरीका से भी। कोशिश यही है कि नीतीश कुमार जी को कम सीट आए। नीतीश कुमार जी भी अब जिस तरह से बंध गए हैं उस डील को मंजूर कर लिया है। चुनाव के बाद नीतीश जी दिल्ली में कोई जगह पाएंगे और बिहार में आरजेडी और बीजेपी के लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। आरजेडी मैं बिल्कुल हम कह रहे हैं और पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव किस आधार पे सभी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि 9 तारीख को लालू जी का बिल हो जाएगा। ऐसे दावों पर यकीन करना मुश्किल है और ऐसे दावों के पीछे सबका अपना गणित होता है, लेकिन होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी अब भी इन संकेतों को खारिज कर रही है कि नीतीश कुमार से उसकी कोई दूरी है। कोई डैमेज ना हो इसलिए बीजेपी किसी भी विवाद पर तुरंत सफाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज कहा कि कुछ लोग चुनाव में साजिश करते हैं और वो चाहते हैं कि एनडीए में सेंध लग जाए। सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ अंकित त्यागी, पटना, आज तक। बात बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुए हंगामे की। इस हंगामे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इस हंगामे के दौरान शरारती तत्वों ने 12 राउंड गोलियां चलाई। मौके से 12 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। 3 देसी कट्टे भी बरामद हुए। पूरा मामला क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
दौड़ते भागते लोग, गोली चलाने की आवाज, लाठियां बरसाती पुलिस। बवाल का ये वीडियो बिहार के मुंगेर शहर का है। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर यहां ऐसा बवाल मचा कि देखते ही देखते शहर का पंडित दीनदयाल चौक रणभूमि में तब्दील हो गया। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। शहर के चौराहे पर मां दुर्गा की प्रतिमा के पास भगदड़ जैसा मंजर है। मां दुर्गा की मूर्ति के पास कुछ लोग शांति से बैठे नजर आ रहे हैं। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पर पहुंचकर लाठियां बरसाने लगते हैं। पुलिस वालों के साथ सफेद टी-शर्ट में एक लड़का भी लाठी बरसा रहा है। कुछ ही देर बाद एक और लड़का आकर लाठियां बरसाने लगता है। कौन है ये शख्स? क्या सादी वर्दी में कोई पुलिस वाला है या कोई शरारती तत्व? अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। गली से निकलकर लोग एक तरफ भागते नजर आ रहे हैं, फिर दूसरा जत्था दूसरी तरफ भाग रहा है। तभी पुलिस के जवान भी लोगों के पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं। हो गया आज मौका है भाई। अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। बड़ी दुर्गा के पास भगदड़ मची हो गया। पुलिस फायरिंग। बवाल की एक और तस्वीर देखिए। मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं। तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। हंगामा जब खत्म हुआ तो सामने आई ये तस्वीर। सड़कों पर गहरा सन्नाटा, जहां तहां ईंट पत्थर बिखरे हुए हैं। अस्पताल में जख्मी पड़े हुए हैं लोग। सरकार ने गोली मारा, आम आदमी को प्रशासन गोली मार रहा है। पूरे हंगामे में एक शख्स की मौत हो गई। 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग जख्मी हो गए। दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम पे एक अप्रिय घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। रोड़ेबाजी में करीब 20 जवान घायल हुए हैं और एक थाना प्रभारी का पूरा सर फटा हुआ है। उसके बाद कुछ भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। पुलिस और प्रशासन जहां शरारती तत्वों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं लोग इसके लिए पुलिस को कसूरवार बता रहे हैं। बैठे गए तो मतलब कि इसके घर के आगे में तो आया प्रशासन मारने लगा। आगे मारके गया, फिर और मारने लगा, भागे, फिर लपटने लगा, फिर मारा, फिर भागे तक चला। तो गोली भी चली थी क्या? लाठीचार्ज किया, भागदड़ हो गया। भागदड़ के बाद हम साइड हो गए। उसके बाद उधर से धार गोली चलने लगा, जो इधर लग गया। आपको भी लगा गोली? हाँ, साइड। कल ही मुंगेर में चुनाव होना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि सोमवार की शाम तक हर हाल में प्रतिमा का विसर्जन हो जाए। इस दौरान पुलिस ने शंकरपुर की प्रतिमा को विसर्जित करने का निर्देश जारी किया। इसी पर लोग भड़क गए और बवाल शुरू हो गया। मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। चीन और पाकिस्तान से दो हाथ। जी हां, हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें करने वाले दोनों पड़ोसियों की मजबूत घेरेबंदी की तैयारी हो चुकी है। भारत के खिलाफ किसी ने कोई साजिश की तो सटीक निशाने पर उसे जवाब मिलेगा। यह संभव होगा बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट से, जिस पर आज दस्तखत कर दिए गए हैं। भारत के अमर शहीदों के सामने नतमस्तक हुआ अमेरिका। भारत के साथ 2+2 बातचीत में शामिल होने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्टर सुबह करीब 9 बजे दिल्ली से नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। राष्ट्रीय समर स्मारक में अमेरिका के दोनों मंत्रियों ने भारत के अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
हिंदुस्तान के अमर शहीदों के सामने सुपर पावर को नतमस्तक देखकर चीन और पाकिस्तान के सीने पर जरूर सांप लौट रहा होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका जिस तरह से कूटनीतिक और सामरिक रूप से एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, उससे भारत के खिलाफ नित नई साजिश रचने वाले दोनों पड़ोसियों को टेंशन होना स्वाभाविक है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब 1962 के बाद भारत और चीन का रिश्ता इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते खराब चल रहे हैं। पोम्पियो एस्टर और जयशंकर राजनाथ की 2+2 बातचीत से जो कुछ निकलकर सामने आया, वो चीन और पाकिस्तान के लिए एक तरह से कड़ा संदेश है। In our meeting, we shared assessment of the security situation across the Indo-Pacific. In that process, we reaffirmed our commitment to peace, stability and prosperity of all countries in the region. भारत अमेरिका 2+2 बातचीत का सबसे शानदार नतीजा है दोनों पक्ष लंबे समय से अटका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता यानी बेका, दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच भूस्थायिक सहयोग है। इसके तहत दोनों देश आपस में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बनाएंगे और रक्षा सूचना साझा करेंगे। इस रक्षा व्यापार के समझौते में शामिल है। इस सहमति के तहत भारत को अमेरिका से भूस्थायिक सूचनाएं मिल सकेंगी, जिसका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशंस में काफी कारगर साबित होगा। इस समझौते से भारत को कैसे फायदा होगा और चीन पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ेगी, जरा इसको भी समझ लीजिए। इस समझौते के बाद अमेरिकी उपग्रहों से भारत को दुश्मनों की सटीक जानकारी मिलने लगेगी, यानी चीन और पाकिस्तान अगर कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उसकी सूचना भारत को मिल जाएगी। ये जानकारी मिलने के बाद भारत ज्यादा सटीक तरीके से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हिमाकत का मुकाबला करने में भी इससे भारत और अमेरिका को मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान से ट्रंप नाराज चल रहे हैं। ऐसे में भारत मजबूत साथी के रूप में उभरा है। 2+2 बातचीत इस दोस्ती की अहम कड़ी है। अब दो दोस्त मिलकर दो दुश्मनों से दो हाथ करेंगे। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। मतलब ये कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों की खैर नहीं। पाकिस्तान की साजिश तो वैसे भी भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार नाकाम कर रही हैं। कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि दूसरे का सरेंडर करवाने में वो कामयाब रहे। पुलवामा में सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी, एक आतंकवादी ढेर, दूसरे का सरेंडर। आतंकी के सरेंडर का वीडियो आया सामने। इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। ये एक आतंकी के सरेंडर का वीडियो है। कपड़े उतारकर ये आतंकी सुरक्षा बलों के जवानों को इशारा कर रहा है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। थोड़ी देर बाद वो कपड़े पहने नजर आता है और फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर सुरक्षा बल के जवानों की ओर बढ़ता है और कुछ दूरी पर रुक जाता है। सुरक्षा बल के जवान टॉर्च की रोशनी से उसे अपने पास आने का इशारा करते हैं। जवानों का निर्देश पाकर वो आगे बढ़ता है। सुरक्षा बल के लोग उसे घेरकर गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। इस आतंकी की पहचान शाकिब उर्फ वाजा के रूप में हुई है। हाल ही में वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। जानकारी के मुताबिक पुलवामा के गुलशनपुरा का रहने वाला शाकिब 25 सितंबर से गायब था। मुखबिर की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक घर में उसे घेर लिया। लाउडस्पीकर पर सरेंडर की अपील की गई, लेकिन उधर से आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के मुंहतोड़ जवाब में एक आतंकी मारा गया। इसके बाद शाकिब ने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। मौके से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। आज यहाँ पे 42RR ने कार्डन किया हुआ था, तो 42RR का जो CO साहब है, तो उन्होंने मुझे मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, बोला आप अपनी जिंदगी जी लो। तो मैं 42RR का और इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से जीने का एक मौका दिया। तो इंशाल्लाह मैं अब आगे ऐसा कोई काम ही नहीं करूँगा कि जिनसे इनको मतलब दुख लगे कि हमने इसको जिंदा क्यों छोड़ा हुआ था। सरेंडर के बाद माहौल बेहद भावुक हो गया जब आतंकी को उसके पिता से मिलवाया गया।
एक महीने में सरेंडर करने वाला ये चौथा आतंकी है। इससे पहले सोपोर में 2 और शोपियां में 1 आतंकवादी ने सरेंडर किया था। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में जिस तरह से एक हफ्ते में 4 आतंकवादी सरेंडर कर चुके हैं, उससे उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी। एक वक्त था जब आतंकवादी सरेंडर की जगह मौत को चुनते थे, लेकिन अब वो बंदूक छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। क्या सुरक्षा बलों के प्रति उनका भरोसा बढ़ा है? ये आतंक पर अमन की विजय की तस्वीर है। ये सरकार पर भटके कश्मीरी युवाओं के भरोसे की तस्वीर है। महीने भर के भीतर चौथे आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने कल अपने हथियार डाल दिए। कल पुलवामा में एक आतंकी ने सरेंडर किया, तो पिछले सप्ताह सोपोर में 2 आतंकवादियों ने भी सरेंडर किया था। जिस रास्ते पे वो चले थे, वो रास्ता गलत था। कश्मीर में हथियार उठाने वाले आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सुरक्षा बल लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उसी कोशिश की एक कड़ी है सेना की तरफ से आयोजित युस्मार्ग मेला। सेना ने दक्षिणी कश्मीर के यूसमर्ग में यूसमर्ग मेले का आयोजन किया। यूसमर्ग कश्मीर के पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ पर सेना के कमांडर, जो कि चिनार कोर के कमांडर है, उन्होंने एक बार फिर कश्मीर के उन युवाओं से अपील की जिन्होंने मिलिटेंसी की राह पकड़ी है कि वो मेन स्ट्रीम में वापस लौटे। पहले भी मैंने ये मैसेज पास दिया है कि जो हथियार उठाता है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, बट जो हथियार उठाया भी है बट वापस आना चाहते हैं तो उसको हम वापस लेना चाहते हैं। क्या रियल में जो हाल ही में हमने 2-3 ऐसे नमूना पेश किया है जहां जो गए थे और उनको वापस लेके आए हैं। और आगे भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई भी नौजवान उस रास्ते पे चला है, हम उसको वापस ले आने के लिए तैयार हैं। कश्मीर के नौजवानों का भरोसा जीतने के लिए समय समय पर सेना की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही श्रीनगर के ओल्ड एयरफील्ड में लड़के लड़कियों के लिए रन फॉर फन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी तरह बारामूला में भी कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता हुई थी। हाल के घटनाक्रम से साफ है कि सेना की कोशिशें कामयाब हो रही हैं। एक तरफ कड़ी सख्ती से आतंकी वारदातों में कमी आई है, तो दूसरी तरफ आतंकी सरेंडर करने को तैयार भी हो रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।